ओके फाइन। सो लास्ट क्लास हमने कहां तक देखा था? दैट इज द एप्टीट्यूड, है ना? एप्टीट्यूड में हमने क्या क्या देखा था? क्या सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड क्या होता है जी? क्या क्या होना चाहिए एप्टीट्यूड? ओके, हो गया ना? सो वी हैव गॉन थ्रू। यस, ओके। अच्छा, सारा एग्जांपल हमने लिखा था ना सबका, एक एक करके, ठीक है? उसको देख लेना क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कभी कभी आप उसमें आपके नोट्स में भी होगा, इसको देख लेना। और ये बेसिकली ये जरूरी है, ये आपके केस स्टडीज में भी आएगा और बाकी सारी चीजों में भी, ठीक है? ओके फाइन, चलो नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा कि व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है? मतलब एटीट्यूड जो होती है या एप्टीट्यूड जो होती है वो हमने देखा कि क्या क्या सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए। दूसरा आता है व्हाट आर द मोरल क्वालिटीज क्या होती है जो एक सिविल सर्वेंट के पास होनी चाहिए। आमतौर पे आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए मोरली? क्या जो पर्सन हो, जो सिविल सर्वेंट्स है, वो मोरली क्या भी उनके अंदर में कोई एप्टीट्यूड होता है? या केस स्टडीज में आप देखोगे कि हमने बहुत सारे केसेस में देखा था कि बहुत सारी चीजें वो मोरली भी देख रहा था, एथिकल इश्यूज के एंगल से भी देख रहा था वो, है ना? जैसे कि फादर वाला मसला हमने देखा था कि फादर वाले में क्या था कि यस दे कैन, फादर को अपना प्रोफेशनल एथिक्स ना यूज करके मोरल एथिक्स यूज किया था। तो ये भी चीजें कभी कभी जरूरत पड़ती है एक सिविल सर्वेंट्स के लिए कि आपको देखना पड़ेगा केस पर केसेस बेसिस कि कहां पर आपको कौन सी चीजें यूज करनी, ठीक है? ये जरूरी है, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं मोरल क्वालिटीज की, तो मोरल क्वालिटीज में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? दैट इज ऑप्टिमिज्म। किसी भी चीज को लेके वो कभी भी आपका ये नहीं होना चाहिए कि यार नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर में, कि नेगेटिव बोल के वो कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो शुरू से ही नेगेटिव होते हैं, नहीं होगा हमसे, या ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ये कैसे हो पाएगा, ठीक है? ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। बट एक सिविल सर्वेंट्स को कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, रादर इट शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर, ठीक है? तो कुछ ऐसे मोरल क्वालिटीज जो सिविल सर्वेंट्स के अंदर में होती है या होनी चाहिए, दैट इज नंबर 1 optimisms, that is moral qualities of civil servants, ठीक है? सबसे पहला he should be optimistic, या ऑप्टिमिज्म उसके अंदर में होनी चाहिए। थोड़ा सा लिख लो क्या है ऑप्टिमिज्म। देखो, whenever bureaucracy wants to do innovative things, whenever bureaucracy wants to do innovative things, then there is always a resistance. From the general public. Here a civil servants need to be optimistic. To solve those, to implement those values or programs. Full stop. A bureaucrats not only face resistance from the general public, but rather they can face resistance
they can face resistance even from inside the organizations, even from inside the organizations. ऑर्गेनाइजेशंस, देखो सपोज करो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में गए हो, कोई भी मिनिस्ट्री में गए हो, हमेशा देखोगे कि क्या होता है कि जब उस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्ट्री में जाओगे, जब आप कुछ आपके अंदर में कुछ इनोवेटिव चीज आप करना चाहोगे कि यार ये चीज गलत हो रहा, मैं ऐसा करना चाहता हूं, ऐसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो ये चीजें सारी अच्छी हो जाएगी। एज ए सिविल सर्वेंट आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि इनोवेशन आप कर सकते हो, बट आप जब वो इंप्लीमेंट करने वाले होते हो तो आपको रेजिस्टेंस सिर्फ जनरल पब्लिक से नहीं होती है, आपके आम जो आपके फेलो मतलब ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी आपको रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। अब देख लो जैसे कि जितने भी बॉलीवुड फिल्में जो होती हैं, अब देख लो जैसे कि गंगा जल ले लो, अगर देखा होगा तो अजय देवगन आता है, चीजों को चेंज करने की कोशिश करता है, और उस चेंज करने की कोशिश में क्या होता है, उसके अपने ही ऑफिसर उसके अगेंस्ट होते हैं, ये होंगे ही, आपके अपने ही ऑफिसर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एवरी पीपल मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट वांट चेंज, वो चेंज नहीं होना चाहते, वो रिजिड रहते हैं, यार ये आराम से अभी जिंदगी चले, क्यों बकवास का काम करना। कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे चेंज को, फिर भी वो एक चेंज को अपने संग होने नहीं देंगे, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हेंस एक ब्यूरोक्रेट्स को कभी कभी क्या होता है, डिमोटिवेशन होती है कि ये मैं कुछ कर रहा हूं, ये लोग मान ही नहीं रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ इंप्लीमेंट करोगे वो लोग मानेंगे ही नहीं, तो आपका क्या लगेगा, आपको यार मैं बेकार का झमेला कर रहा हूँ, जरूरत क्या है, हटाओ, हमारा कौन सा घर का है। तो ब्यूरोक्रेट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, यार उसका काम ही है इंप्लीमेंट करना, तो यू हैव टू डू दैट वन। ठीक है, तो क्या लिखा है लास्ट में, set the full stop. The organizations are rigid, the organizations are rigid, comma, conservative sluggish, and even in this adverse situation, civil servants need to be optimistic, and even in this adverse situation, civil servants need to be optimistic. ठीक है, तो पहला मोरल क्वालिटीज क्या होना चाहिए आपके पास, दैट इज द यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। दूसरा क्या होना चाहिए, यू शुड बी ऑब्जेक्टिविटी, आपके अंदर में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, TIVITY। एंड थर्ड, यू शुड बी करेजियस। तीन चीज मोरल क्वालिटीज एक सिविल सर्वेंट्स के अंदर में होनी चाहिए। तो दूसरा आता है ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? सही गलत, विदाउट बीइंग बायस, बायस नहीं होना चाहिए, ये अंदर में ही इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, ए सिविल सर्वेंट्स टेक डिसीजंस, ए सिविल सर्वेंट्स टेक्स डिसीजंस on basis of rules, take decision on basis of rules, and rules are necessary to bring objectivity and fair play. Good, not being biased, to bring objectivity and fair play in decision making process, full stop. However, there are certain genuine cases,
which are left unresolved. However, there are certain genuine cases which are left unresolved if rules are applied, if rules are applied with rigidity, if rules are applied with rigidity. Hence necessary exceptions has to be made, hence necessary exception has to be made in some cases, like reservation of railway berth, like reservation of railway berth, 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 for physically challenged individuals, for physically challenged individuals. ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया पॉइंट। तो कभी कभी आपको रूल्स बेस्ड होना चाहिए, ये नहीं कि अपने मन से ही मतलब कुछ भी कर दिया, ये इट्स नॉट लाइक दैट, रूल बेस्ड। और हमेशा कहा था ना कि एक सिविल सर्वेंट्स मोस्ट लकीर के फकीर होने चाहिए, जो है वो है, ठीक है। जहां आपको यूज करना है ठीक है, वहां पर आप यूज करो मोरालिटी, बट जहां नहीं वहां पर यूज मत करो, ठीक है। गुड, नेक्स्ट करेज, COURAGE, करेज। देखो, एक सिविल सर्वेंट्स को आमतौर पे करेजियस होना चाहिए, और अगर करेजियस नहीं होगा तो फिर अपने लोग ही उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सर फिजिकली चैलेंज वी शुड यूज, और स्पेशली जो भी इसको आप स्पेशली एबल्ड भी कह सकते हो, फिजिकली चैलेंज को अगर चाहो तो आप जो भी अच्छा वर्ड भी यूज कर सकते हो, डिसेबल्ड भी कह सकते हो या स्पेशली एबल्ड भी कह सकते हो, कुछ भी चाहो, मतलब यू कैन चेंज दिस वर्ड आल्सो, वहां चेंज कर लो, हो सकता है कहीं फिजिकली डिसेबल्ड को फिजिकली या डिफरेंशियली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड, ठीक है, सही क्या, यू शुड चेंज दिस वर्ड। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज करेजियस। देखो करेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप एक सिविल सर्वेंट्स हो तो ये आपके अंदर में इनबिल्ट होनी चाहिए। पुलिस में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके अंदर में होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे चीजों के मतलब इलीगल चीजों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है, और इलीगल चीजों के अगेंस्ट खड़ा होगा तो आपके लाइफ का भी थ्रेट होता है। तो वो करेज आपके संग होना चाहिए कि मैं किसी फाउंडेशनल वैल्यूज के अगेंस्ट, मतलब अगर कोई है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हो सकूं, ये जरूरी है, ठीक है, समझ में आया। देख लो थोड़ा सा, ए सिविल सर्वेंट्स should be courageous or should have courage against illegal acts. A civil servant should have courage against illegal acts, or courage for standing against, foundational values, or courage for standing against foundational values is very important, full stop. It should be accompanied with good intention, and strong character. It should be accompanied with good intention and strong character. Full stop. Next, honesty.
मोरली यू शुड नॉट बी करप्ट, मतलब ऑनेस्टी आपके अंदर में होनी चाहिए। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो एक सिविल सर्वेंट्स बहुत हद तक अपने जो मतलब उसका जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, ऑनेस्टी जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही आपके मतलब व्हेन यू आर डीलिंग विद सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर भी वो आ जाएगी, पाप वगैरह आ जाता है कि ठीक है इतनी पानी गंगा बह रही है तो मैं भी हाथ धो लूं थोड़ा सा, किसी को क्या फर्क पड़ता है ना तनु? हाँ समझ रहे हो ना, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑनेस्टी एक सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड आता है उसमें। ऑनेस्टी में ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ करप्शन से पैसा लेना, ऑनेस्टी अपने अपने जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल करना। अगर उसके पोजीशन का आप इस्तेमाल करो किसी अपने पर्सनल गेन के लिए, जैसे देखोगे आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मतलब अगर मान लो कोई फैमिली में कोई भाई बहन पापा मम्मी, अगर मान लो कोई ऑफिसर है तो वो अपने सारे जितनी भी गाड़ियां उस सब पे लिखवा लेगा गवर्नमेंट ऑफ दैट वन। और मान लो कोई एसपी कोई है तो उसके फैमिली में सब लोग पीछे लिखवा लेंगे एसपी गाड़ी के पीछे। ये भी क्या है? करप्ट है, ये भी एक करप्शन है, मालूम है ना? क्योंकि लोगों ने आपको अलाउ किया है या जनता ने अलाउ किया है कि आपको इस तरह की गाड़ी आप रखो, तो सिर्फ आपको अलाउ किया ताकि आप ऑफिशियल काम के लिए यूज कर सको। ये नहीं कि आपके घर के सारे लोग इस गाड़ी में ये चिपका के घूम रहे हैं। ये भी एक तरह का डिसऑनेस्टी है, ये भी एक तरह का करप्शन है, समझ ना? और लोगों को इसके खिलाफ बोलना भी चाहिए। पीएल लगा दो सबको, डालो देखो फिर क्या होता है। कोई ना कोई तो डालेगा, मुझे गारंटी कंफर्म है, कोई ना कोई डालेगा इस तरह का। समझ में आया पॉइंट ये? तो दैट इज द ऑनेस्टी। देख लो, ए सिविल सर्वेंट्स should be broad-mindedness and upright. Next, and upright, UPRIGST, upright. Next, justice. अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, जस्टिस होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर में जस्टिस नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। दैट इज, ए सिविल सर्वेंट्स must believe in dignity of individual, and equality in human being, must believe in dignity of individual and equality in human being. ठीक है? So these are few moral character a civil servant should have. Clear? यहां तक समझ में आया? चलिए ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, what are the foundational values of a civil servant? Foundational values, अच्छा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोरल क्वालिटीज और फाउंडेशनल वैल्यूज दोनों को एक ही मत लिखना, अलग अलग है दोनों। ठीक है, आमतौर पे ये भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे है कुछ और लिख कुछ और आते हैं, सबका सेपरेट। हाँ बता रहे। नेक्स्ट इज फाउंडेशनल वैल्यूज। देखो हमने स्टार्टिंग वाले क्लास में क्या बताया था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। मोरालिटी होती है, वैल्यूज होता है। वैल्यूज किसको बोलते हैं? याद करो सर्कल को, स्ट्रॉन्ग बिलीफ प्लस इमोशंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज, वो वैल्यूज होता है। तो एक सिविल सर्वेंट्स के लिए वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए? एप्टीट्यूड हमने देखा, हमने एक मोरल क्वालिटीज देखा। क्या वैल्यूज अलग होता है कि एक ही होता है? एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन आल्सो?
एप्टीट्यूड जो हमने देखा, व्हाट आर द एप्टीट्यूड फॉर अ सिविल सर्वेंट्स, वो हमने देखा। उनके मोरल क्वालिटीज देखा कि उनके मोरल क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए। बट क्या मोरल क्वालिटीज और वो एप्टीट्यूड से अलग कोई फाउंडेशनल वैल्यूज होता है कि एक ही होता है? और वैल्यूज इटसेल्फ होता क्या है? बिलीफ पर, अच्छा वो तो हम समझ रहे हैं भाई, वो तो फॉर्मूला आपने लिख दिया, बट होता क्या है? हमने बताया था क्लास में, पहले दिन ही बताया था। अच्छा कोई वैल्यूज का एग्जांपल बताओ, कोई एक एग्जांपल बताओ वैल्यूज। नहीं, नॉर्मल इंसान का कोई वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू? मतलब आपका कोई वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू है? सर एग्जांपल। हाँ एग्जांपल दो, वही तो पूछ रहे हैं। सर मेरा कोई एग्जांपल सर पे कर देते हैं। हाँ चलो, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट है हम, ठीक है, बट ये तो क्वालिटीज भी हो जाएगा। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। हाँ एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, हाँ सब्सटेंशियल भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, दोनों बताओ। मनी कैन आल्सो बी, यस, बहुत लालची है ये। अब लालची कैन बी एनीथिंग, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, हाँ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, गुड, क्या बात है दीपमाला, सही आंसर दिया। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज है, वैल्यूज होती है। प्लस दूसरे को रेस्पेक्ट, वो भी एक वैल्यूज होती है। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वो भी एक वैल्यू होती है। रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, ये भी एक वैल्यू होती है। रेस्पेक्ट फॉर फेलो सिटीजन, वो भी एक वैल्यूज होती है। न्यूट्रलिटी, ये भी एक वैल्यूज है, न्यूट्रल होना, है कि नहीं? तो दीज आर वैल्यूज अलॉन्ग विथ। एक सिविल सर्वेंट्स के लिए फिर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, या व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज, उसके अंदर में ये होनी चाहिए। या तो वो इसको इनकलकेट किया जाता है, या तो उसको एक्सपीरियंस के थ्रू समझाया जाता है एक सिविल सर्वेंट्स को, कि उसके अंदर में ये चीजें होनी चाहिए। और जिसके अंदर में इनबिल्ट होता है ये वैल्यूज, ध्यान रखना, वो बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट्स बनता है। जैसे एक सिविल सर्वेंट्स में सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है? यस, कहा था सिविल सर्वेंट्स आर अनसंग हीरोज। अनसंग हीरो का मतलब होता है ये ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम नहीं आता, काम यही करते हैं पर नाम इनका नहीं आता। मतलब जैसे सपोज कर लो, आपको शायद ही मालूम होगा कि कौन पर्सन है जो मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया था। अब नेता तो किया नहीं होगा, नेता के दिमाग के ऊपर की बात है ये, कोई लीडर्स वगैरह, जितने भी बड़े बड़े स्कीम्स वगैरह चलते हैं, ये भी किसी लीडर ने नहीं किया है। इट इज बेसिकली बीइंग जनरेटेड बाय द सिविल सर्वेंट्स, उन लोग ने ही इसको जनरेट किया है। तो जब ये है तो आखिर उनका नाम क्यों नहीं है? होना चाहिए, बट दे डोंट वर्क फॉर देयर नेम। आज के बच्चे जो सिविल सर्वेंट्स सर्विसेज में है, वो अपने जो काम कर रहे हैं 10 बार उसको सेल्फी ले रहे हैं। एक किसी को कुछ काम करे, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंबल, हद है। जबकि क्लास में मैं बताया था कि जैसे आप ही लोग को बता रहा हूं, और कल को आपका सिलेक्शन हो जाए, आप भी फोटो पिक डालोगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग चप्पल, डिस्ट्रीब्यूटिंग साड़ी, मतलब ये सब तो ये बकवास की चीज है ना। ठीक ही है। क्या ठीक है बताओ? तो सर अभी जो आंसर हीरो है वो तो कुछ अभी नहीं है, जिससे बेटर नहीं। वही नहीं होना चाहिए, वैल्यूज है। वैल्यूज जो होती है ना, वो वैल्यूज इंसान की इनबिल्ट होती है, वो कभी खोती नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगेगा यार बकवास का चीज होती है, हम कहाँ बोल रहे नहीं होती है। सर यूजुअली में अगर डॉक्टर लगता है निकाल लेता, जो ऑफिसर्स लेटरल एंट्री से आता है अपना ये लेटरल एंट्री थ्रू प्रमोशन, पॉलिटिकल प्रमोशन, दे आर मोर लाइक ये सब ज्यादा करता है। हाँ ये फोटो ले लिया, सोशल मीडिया डाल दिया, आईडेंटिटी सेट में, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग का ज्यादा पॉलिटिक्स ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक तो वो हो गया। नहीं मैं वो नहीं कह रहा कि पुराने वाले नहीं करते हैं, पुराने वाले भी कर रहे हैं, मैं बोल रहा अच्छे जो होते हैं वो नहीं करते हैं। सोशल मीडिया वो अच्छा नहीं दिखता, हाँ घटिया दिखता है ना। अब यार एक डीसी है और वो मतलब इंजॉइंग माई लाइफ विथ फैमिली, हद है। मतलब ये कुछ लोगों को मैं देखा हूँ, क्या है ये? अरे भाई ठीक है, वो फैमिली आप ही की है, किसी और की नहीं है।
तो फिर भी ये डालने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो मोटू? हाँ, यही सब। पर्सनल लाइफ का तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। वाई टू डिस्ट्रीब्यूट दिस, मतलब उसको पब्लिक क्यों करना है ना। तो कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। सबसे पहला लिख लो आप, हाँ नहीं, हाँ सबसे पहला लिखो न्यूट्रलिटी। अच्छा पहले वैल्यूज होता क्या वो थोड़ा लिखो साइड में। लिखो वैल्यूज आर स्टैंडर्ड, वैल्यूज आर स्टैंडर्ड, वैल्यूज आर स्टैंडर्ड on basis of which, values are standard on basis of which we evaluate something. Values are the standard on which we evaluate something. Full stop. A civil servants being an integral part, a civil servants being an integral part of the political system, being an integral part of the political system, are expected to stick to certain values which can be termed as foundational values, ठीक है। नंबर 1 लिख लो न्यूट्रलिटी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रलिटी लिखो पब्लिक शुड बी या शुड हैव confidence in the public should have confidence in the non-political character of civil services, full stop. High moral of civil servants should be based on the confidence that career advancement would not be made on the basis of the political consideration, but on merit alone, full stop. Remaining politically impartial and non-partisan provide stability in the government, especially in times of
political and social upheaval, especially in times of political and social upheaval. UP up, HEAVAL, upheaval. ठीक है, full stop. Civil servants cannot allow themselves to be involved in any direction or side under a different government. ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए सब चीजों में, ठीक है, ना ही कोई गवर्नमेंट का साइड लेना चाहिए। देखो थोड़ा समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो आप कोई सिविल सर्वेंट्स हो और कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट के संग आप अलाइन हो जाते हो, होता है ना बायस्ड हो जाना। सपोज करो अभी बीजेपी है तो आप सोचते हो यार बीजेपी के संग थोड़ा हो जाते हैं बायस, आपको उसका आइडियोलॉजी सही लगती है, ये ठीक है। आइडियोलॉजी सही लगना खराब लगना वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान का अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता ही है। बट कभी भी किसी गवर्नमेंट का साइड नहीं लेना चाहिए। साइड इन द सेंस कि आपका काम है, आप एक सिविल सर्वेंट्स हो तो आपका काम ये होना चाहिए कि ठीक है भाई ये जो चीजें हो रही है, आप गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है तो यू शुड सपोर्ट देट, और गवर्नमेंट का जो काम है वो आप कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हो तो आप गवर्नमेंट का काम करोगे ही, ऐसा कुछ नहीं कि अपना कुछ दिमाग लगाओगे। हाँ, गवर्नमेंट का ऑलवेज यू आर गोइंग टू हेल्प देम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी गवर्नमेंट का साइड लेके खड़े हुए हो, मतलब वो गलत भी कर रही है तो भी आप उसके गलत कामों में आप सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि अगर आप उसके किसी गवर्नमेंट के गलत कामों में सपोर्ट करोगे ना, तो आज ना कल वो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो दूसरी गवर्नमेंट जब भी आएगी आपको पहले लात मार के भगाएगी, समझ रहे हो? तो साइड नहीं लेना चाहिए। और ध्यान रखना, अगर कुछ लोगों को लगता है यार साइड नहीं लेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट हमें वो लोग ऐसा करेंगे कि फिर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें हेल्प नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में तो कुछ आपको लगेगा कि आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, बट गवर्नमेंट भी समझ जाएगी कि देखो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड गुड ऑफिसर्स। चाहे जितनी भी करप्ट गवर्नमेंट हो, उनको अच्छे ऑफिसर चाहिए, क्योंकि काम भी तो कराना है, खाली करप्शन थोड़ी ना करना है। और काम नहीं करेंगे तो जनता रहने देगी गवर्नमेंट को? नहीं ना। एक फिल्म आई थी नायक बोल के, देखा होगा अनिल कपूर का। अरे आप समझे नहीं, मैं कहाँ बताना चाहता हूँ, आप समझे नहीं। सर प्रेजेंट असाइनमेंट के अंदर हो रहा है क्या इसका? हाँ, इसका भी पॉलिटिकल व्यूज है, होता ही है, गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, बट देखो हाँ होती है, मैं जानता हूँ। अब ये जो है आपका, सपोज करो जो मैं नायक का बता रहा था, नायक में एक सीन था, आप देखा होगा कि अमरीश पुरी जब बैठता है और उसको जब एक दिन में वो सीएम बन जाता है, एक दिन का सीएम, तो अमरीश पुरी अपने मंत्री के संग, एमएलए के संग बैठता है और पूछता है अपने मंत्री से कि रेवेन्यू बताओ हमारे कि एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है। तो मतलब अनिल कपूर एक प्रोग्राम पॉलिसी डाला होता है कि अगर किसी ने आज तक अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है और आप हर किसी को बोलता है कि आप इनकम टैक्स भर के या टैक्स भर के आप कोई सामान खरीदिए, तो और वो बोलता है कि अगर कोई दुकानदार ने इनकम टैक्स नहीं भरा होगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। तो देखो सब जो दुकानदार होते हैं, बोला अरे कितना होता है, बोला कि सर मतलब एक दुकानदार पूछता है कि हमारा ऐसा इनकम टैक्स तरीके से भरे तो कितना होगा, बोला इतना, और अभी कितना भरते हैं, बहुत कम, बोला आज ही पूरा भर दो। तो ये सब न्यूज में टीवी में देख रहा होता है वो अमरीश पुरी, और बोलता है कि अपने रेवेन्यू से पूछता है कि कितना कमाई होता है हम लोग का एक सरकार, मतलब हम लोग का एक दिन का, बोला कि हम लोग का या सरकार का, मतलब मंत्री पूछता है कि हम लोगों का कि सरकार का, बोला तो हम सरकार का कितना होता है, हम लोग का छोड़ो, बोला तो हमको नहीं मालूम। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ना, ऑफिसर्स उनको भी अच्छे ऑफिसर चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कितनी भी करप्ट हो, क्योंकि ऑफिसर्स, अच्छे ऑफिसर से ही काम चलता है, करप्ट वाले से गलत काम कराया जाता है।
वो जो पॉलिटिकल पोस्टिंग बता रहे हो ना, उनसे वो गलत काम कराए जाते हैं। बट अच्छे काम के लिए अच्छे ऑफिसर्स चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप न्यूट्रल रहोगे तो कभी भी आपको गवर्नमेंट मैनिपुलेट नहीं करेगी। वो भी जानते हैं कि हाँ ये आदमी काम का है, इसको कहाँ यूज करना है वो जानते हैं वो लोग। और पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं ना, वो पागल नहीं होते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ के जाके वहां पर बैठोगे और लोग कर करके आके सीखे हुए हैं वहां पर, तो दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है। आप लोग पढ़ के थियोरेटिकल नॉलेज होगा, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो जानते हैं कौन सा बंदा काम का है, कौन सा काम का नहीं है, किससे करप्शन करवाया जा सकता है, वो भी जानते हैं वो लोग। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी शुड बी अ फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ एनी सिविल सर्वेंट्स। आप न्यूट्रल रहो, कुछ समय तक दिक्कत होगी, बट उसके बाद यू विल बी मोस्ट फेवर्ड। ठीक है, अब हाँ, अशोक खेमका टाइप के अगर होंगे तो उसके उनके संग तो भाई मतलब प्रॉब्लम ही हो गई पूरी से, उनका तकदीर ही खराब है, इतनी बार उनका ट्रांसफर। खैर पढ़ेंगे अशोक खेमका के बारे में। हाँ वही सही कह रहा है। नेक्स्ट एनोनिमिटी, एनोनिमिटी ANONYMITY एनोनिमिटी। ठीक है, here anonymity means the civil servants would merely advise the minister, ब्रैकेट में politicians from behind and would be protected from merely advise the ministers या politicians from behind and would be protected from being exposed to the din and fury of politicians, din and fury of politicians या politics। मतलब हर एक सिविल सर्वेंट्स को काम ये करना चाहिए कि दे शुड गिव एडवाइस टू द पॉलिटिशियंस फ्रॉम बिहाइंड। उन्हें पॉलिटिक्स के चकाचौंध रोशनी में नहीं जाना चाहिए, यार लाइमलाइट, ये रिस्पेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसे चीजों में नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो इस तरह की चीजों में अगर इन्वॉल्व होंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, लाइमलाइट में आना सही नहीं है एक सिविल सर्वेंट्स के लिए, फुल स्टॉप। ए सिविल सर्वेंट्स should also not involve them in occasion of self publicity and it has also been given in the All India Service Conduct Rules 1968, All India Service Conduct Rule 1968 and given in the All India Service Conduct Rules 1968 that the civil servants have to avoid publicity, so their anonymity is preserved. Anonymity is preserved. ठीक है, ये मतलब रूल के खिलाफ भी है, सेल्फी डाल के बताना कि क्या है, समझ में? तो डाल भी नहीं सकते, बट बोलोगे सर बहुत लोगों को क्यों नहीं पकड़ाया था,
वही है, सब मिलके चल रहा है। वो जो जिसके ऊपर में जिम्मेदारी है कि इस तरह के रूल इंप्लीमेंट करेगा, वो भी खुद सेल्फी ले रहा है ना, तो क्या पकड़ेगा। नेक्स्ट तो एनोनिमिटी। थर्ड है आपका कमिटमेंट, कमिटमेंट एंड डेडिकेशंस टू पब्लिक सर्विस, कमिटमेंट एंड डेडिकेशंस टू पब्लिक सर्विस। लिखो, it implies politically neutral, it implies politically neutral in term of civil service, it implies politically neutral in term of civil service, in term of civil service regulation, civil service regulation, and ever ready to implement, and ever ready to implement the policies, and ever ready to implement the policies laid down by any ruling party, policies laid down by any ruling party. Full stop. Sometimes it is feared that, sometimes it is feared that, civil servants are stumbling, civil servants are stumbling block in the way of, civil servants are stumbling block in the way of country's progress, country's progress. इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा समझाओ। नहीं, रेड टेपिज्म नहीं है सर। For example, a certain party power में आया and they brought in some policies, but if the civil servant has different ideology, तो कभी-कभी थोड़ा implementation में lag कर सकता है, slow करवा सकता है, तो जो political head होता है, there might be differences between them, तो इसकी वजह से कोई ये ला सकता है कि the civil servant is established. नहीं, वो तो सही कह रहे हो, ये जो आप जो भी कह रहे हो सब सही है, बट ये लास्ट वाला लाइन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इसका क्या मतलब है? नहीं, करप्शन नहीं। जैसे पीएम ने बोला था ना, बाबू कल्चर शुड एंड, ये सब वो है क्या? वो वही तो पूछ रहे हैं ना, वो है क्या बाबू कल्चर? बाबू ही तो बोला था। देखो, हमारे एक सर थे एसके मिश्रा, ठीक है, एसके मिश्रा अभी नहीं है, ही वाज आल्सो सिविल सर्वेंट्स और बहुत रिटायर्ड, बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं। तो वो बोल, अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, वो बोल रहे थे कि अगर कोई काम नहीं करवाना है तो किसी सिविल सर्वेंट्स को या आईएएस को डाल दो। मतलब अगर किसी काम को डिले करवाना है तो किसी सिविल सर्वेंट्स को डाल दो, आईएएस ऑफिसर, कहीं भी। आपको अगर लगता है कि ये काम यार जल्दी नहीं होना चाहिए, इसको डिले करवाओ, तो वो 1000 तरीके बता देगा आपको वो काम को डिले करवाने के। हमारे देश का जो कंडीशन है वो ऐसे ही मुफ्तखोर आईएएस ऑफिसर के चलते। मुफ्तखोर माने कामचोर, ऐसे ऑफिसर्स हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। और देश का प्रोग्रेस आज देखो, आम आदमी से पूछो, चल खैर आप लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग को ऑब्वियस बात है, यू विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट दिस सर्विसेज, रादर आई शुड आल्सो नॉट टेल एनीथिंग अगेंस्ट दिस सर्विसेज। बट एक्चुअली आप समझो कि आम जनता का क्या थॉट है, आम जनता का क्या थॉट है, बाहर के लोग। आप जैसे पुलिस वाला ले लो, पुलिस फॉर एग्जांपल, मैं पुलिस वाले की बता रहा हूं,
किसी कोई अदरवाइज नहीं समझना आप लोग, ठीक है। आप आम जनता जो होती है वो क्या समझती है पुलिस वाले को, उसके नेचर में, उसके नजर में पुलिस वाले का क्या इमेज है? खराब इमेज है सर। देखो आप पहले ही बोल दी, करप्ट इमेज है। कोई भी इंसान इंडिया में पुलिस वाले को अच्छा बोलता ही नहीं है। वही तो पागल हो रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डेडिकेशन और जॉब और सर्विसेज, एक नौकरी चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी पुलिस वाले को अच्छा नहीं बोलता, और जब भी जॉब मिले तो छोड़ेगा नहीं। हमेशा पुलिस वाले को एज ए नेचर करप्ट ही। आप जाओगे पुलिस स्टेशन में, आप नॉर्मल इंसान हो, आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो क्या सोचोगे, अरे यार चूना लगेगा इस पर। चाहे आपकी गाड़ी चोरी हुई हो और या आप किसी की गाड़ी चोरी किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफआईआर लेने के लिए पैसा, एफआईआर उठाने के लिए भी पैसा, कुछ काम कराना हो, वेरिफिकेशन करना हो तो उसके लिए पैसा। लेकिन सर एफआईआर लिखने के लिए क्यों पैसा देगा वो? तो अरे हम ये नहीं बोल रहे, हम कहीं और बोल रहे हैं। मतलब कहीं और भी तो होता है ना, कहीं जाओगे तो एफआईआर जाने के लिए भी, घुसने के लिए भी अरे पैसा निकालो। लेकिन सर क्यों ना? अरे वो उनको चाहिए, वो काम कर रहे हैं आपका, समझ रहे हो? ये चीजें पुलिस वाले के। अब मान लो जितना बड़ा ऑफिसर उतना बड़ा चोर, यही इंसान सोचता है। ये हवलदार ठीक है, 100-200 रुपए में काम कर लेते हैं। बड़ा वाला होगा तो ये बड़ा पैसा मांगेगा, उससे ऊपर चलो तो बड़ा पैसा मांगेगा। तो ये नेचर एक करप्शन, मतलब एक लालची, करप्ट और एक उस तरह के मतलब पेंटिंग की गई है जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं। बट क्या लगता है आपको, सब वैसे ही है? सब तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं मेजोरिटी ज्यादा है, मेजोरिटी वो लोग हैं वैसे ही है। उसी तरह से आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, इनके अंदर में मतलब इनको क्या माना जाता है कि ये एक ऐसे ब्रीड है जो किसी भी काम को ना, अगर इनको कह दिया जाए कि यार इसको थोड़ा डिले करवा दो, तो वो कभी काम होगा ही नहीं, ऐसा कर देंगे। ये है, अगर कोई काम, क्योंकि जहां ये जाएंगे वहां तामझाम फैला के रखेंगे। अभी के नहीं, कुछ ऑफिसर, जो मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ देम वहां जाता। सबसे पहले लोगों को पावर जब मिलता है ना, तो अरे यार तो हम हैं बाजीगर। ये चीजें हैं सिविल सर्विसेज में, आईएएस के अंदर में ये होती है, वो होगा ही। कोई बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सेल्फलेस, सेवा भाव से जाके काम करते हैं, बहुत कम लोग। और जो हैं वो भी अपने आप को यूट्यूब चैनल चलाने में तेज रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होंगे, आईएएस ऑफिसर है, डीएम है। मतलब मैं उन भाई को मैं मतलब ठीक है, अच्छा लगता है मुझे जो भी वो काम करते हैं, बट उसको आपको दिखाने की क्या जरूरत है? यू हैव योर ओन यूट्यूब चैनल। नहीं, वही बात है ना। आप एक डीएम हो किसी एरिया के, और आप जो काम करने जा रहे हो उसका वीडियो बना रहे हो और यूट्यूब में डाल रहे हो बकायदा, लगातार। जैसे होता है ना वीडियो यूट्यूबर्स जो होते हैं, ही इज बेसिकली, वो यूट्यूब से ज्यादा पैसा कमाता होगा जितना गवर्नमेंट ना देता होगा। ये सब कहीं ना कहीं इंस्पायर तो करता है नहीं, आपने भाई सर्विस रूल में गलत है ना, रूल के अगेंस्ट है। और सबसे पहला ये होता है सिविल सर्विसेज के लिए, रूल, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। यू शुड मेंटेन एनोनिमिटी। ठीक है, आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, अलग बात, बट यू शुड, आपका जो नॉर्मल जो चीजें हैं, काम है, क्योंकि आप अगर किसी पर्सन को अगर दिखा रहे हो तो आप उसकी भी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो। उसकी क्या पेंटिंग होगी बाहर में, समाज में, कि यार वो करप्ट इंसान ही है। तो ये भी चीजें गलत है। कुछ लोग जो YouTube में डालते हैं कि ये हम बांट रहे हैं, चद्दर बांट रहे हैं, चप्पल बांट रहे हैं, जूता बांट रहे हैं, I am distributing aloo and chawal to the common peoples in during corona. What is this? अरे अपना घर से लाए हो आलू और चावल। तो वही बात है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। है सर, लेकिन ये सब चीज जो अभी का समय में बहुत हेल्दी किया है। अरे सोचा नहीं ना कि अभी बदलेगी, फेसबुक से देख के। तो नॉर्मल आदमी भी किया है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि खाली यही लोग किए हैं। तो नॉर्मल आदमी किया है, बहुत ज्यादा किया है। लोग अपना घर के जमा पूंजी लोग लगा दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना।
सबने दिया है। रेंट टेनेंट तो वो भी 1-2 महीना का बोल रहे थे हम लोग नहीं, आप लोग को पता नहीं, आप लोगों ने, हमारा भी नहीं हुआ है। हमारा तो बहुत ज्यादा, हम जितने स्टेट में अपना है वो सब जगह 1 भी रुपया माफ नहीं हुआ है। खैर इसका कोई एक्शन हाँ हाँ वही बात है ना। यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दोस थिंग। आप सिविल सर्वेंट बनो यार, यू शुड मेंटेन एनोनिमिटी। आप दूसरे तरीके होते हैं, गवर्नमेंट के और भी दूसरे तरीके होते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। ये नहीं कि आप सब कुछ अपना इन्वॉल्व कर दे रहो, ठीक है। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट क्या लिखे आप, कहां तक? हाँ, कंट्रीज प्रोग्रेस, ठीक है। दूसरा, इट appears that bureaucratic neutrality has assumed the form of neutrality has assumed the form of inactivity and status quoism QUOISM. assumed the form of inactivity and status quoism QUOISM quoism. ठीक है। नेक्स्ट, कमिटमेंट के बाद एक्टिविज्म। ठीक है, देखो एक्टिविज्म क्या होता है। आप किसी भी चीज को लेके एक्टिव रहना पड़ेगा। मोरल गुडनेस के लिए जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें हो, बट जो चीजें सही है अगर उसके लिए आप खड़े हो रहे हो, दैट इज गुड, ठीक है। दैट शुड बी रेस्पेक्टेड। और एक सिविल सर्वेंट्स के लिए एक्टिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं होता अस्मिता क्योंकि मतलब गवर्नमेंट भी सोई हुई है और लोग भी सोचते हैं। आजकल क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के उसको हीरो बना देते हैं। आज सोसाइटी में हीरोइज्म का कंसेप्ट चल रहा है और सोशल मीडिया स्टार, वायरल टाइप का चीज चल रहा है। इसका भी अंत होगा कुछ ना कुछ, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बाद में धीरे धीरे। ये असल में एक तरह का फीवर होता है लोगों का, कभी कभी बीच बीच में चढ़ता रहता है। अभी सोशल मीडिया का चढ़ा हुआ है, कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। इससे पहले बॉलीवुड का फीवर चढ़ा था, उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, अभी सोशल मीडिया चल रहा है, कुछ दिन बाद ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चल, तो एक्टिविज्म्स लिख लो। इट सिग्निफाइज ए बोल्ड fearless and upright civil servants Next, a civil servants must have a moral character. And strength of convictions. To actively pursue the common good. Particularly when his perception is at variance with that of his political master.
with that of his political master. With that of his political master. When his perception Is at variance with that of his political master. हाँ, पढ़ो जरा इस लाइन को फिर से. A civil servant क्या लिखा, पढ़ो जरा. A civil servant must have a moral character and strength of convictions to actively pursue the common good, particularly when his perception is at variance with that of his political master. माने इंग्लिश ही तो है, सिंपल सा. लास्ट वाला लाइन समझ में आया सबको? देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर किसी सिविल सर्वेंट्स का कोई उसको लग रहा है कि ये चीजें अच्छा है सोसाइटी के लिए, पब्लिक गुड है, पब्लिक के लिए अच्छा होगा, और जबकि उसका जो पॉलिटिकल मास्टर है, पॉलिटिकल मास्टर माने लीडर, हेड, पॉलिटिशियंस, उसको लग रहा है नहीं ये गलत है, और सिविल सर्वेंट्स को लग रहा है अच्छा है, देन ही शुड परस्यू दोस थिंग्स. भले वो लीडर कुछ कहे या ना कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब जो अच्छा चीज है उसको परस्यू करना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ देना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, तो कितना कितना पॉइंट हुआ फाउंडेशनल वैल्यूज? 4. देना जरा, ये आपके नोट्स में कितना है, नोट्स में है क्या, वो देखना. अच्छा ये देखो, हम कुछ चीजें हम मतलब नहीं डालते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ये आपके नोट्स में होगा, एक बार पढ़ लेना इसको. ठीक है, वो दोनों करा दिए तो इसको ठीक है. ठीक है. ठीक है, ये जो हम जो लिखवाए हैं वो तो है ही है. इसमें आपका जो पॉइंट आउट डाला गया है, मतलब उसका एनालिसिस डाला गया है. ठीक है, वो पॉइंट वाइज करके नहीं, तो हमने आपको पॉइंट वाइज करके लिखा दिया है. दैट इज आल्सो वेरी गुड. इसको भी एक बार पढ़ लेना आप लोग. और इट फॉर ठीक, मतलब अपना आप जो पढ़ना नोट्स और ये वाला दोनों मिला के पढ़ना. ठीक है, इसमें बहुत सारे जो करंट वाला चीज है वो भी डाला गया है. ठीक है, ARC रिपोर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. नेक्स्ट हेडिंग डाल लो. नीड फॉर द फाउंडेशनल वैल्यूज. नीड फॉर द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स. Need for the foundational values of civil servants. So since in world effective world, ये सब तो सर छोटा पॉइंट डाल सकते हो. देखो ये जो मैं आपको डाल रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं. आप छोटा पॉइंट, हाँ देखो कहने का तो इसमें बहुत सारी छोटी पॉइंट है जो आप खुद भी आप जानते हो क्या डालना है. तो ऐसा नहीं कि हर छोटे पॉइंट हम बताएंगे, आपको एक ब्रॉड व्यू हम दे रहे हैं ताकि यू कैन पुट सर्टेन एग्जांपल, सर्टेन कोटेशंस, वो आप डाल सकते हो. बट इन सब चीजों को नहीं छोड़ना, ये आपका मेन है. इसी से नंबर मिलेगा, उससे आपका नंबर बढ़ेगा. छोटा एग्जांपल डालोगे, थोड़ा डायग्राम बना दोगे, चार्ट्स बना दोगे, तो उससे आपका नंबर बढ़ेगा. ठीक है, ये वो चीज हम बताएंगे आपको जब आंसर राइटिंग करेंगे ना, तब उसमें लिखेंगे आपका. ठीक है, गुड. नेक्स्ट क्या लिखे? नीड फॉर द फाउंडेशनल वैल्यूज. कौन सा किस लिए जरूरत है, क्या जरूरत है फाउंडेशनल वैल्यूज का? सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है. कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फुलफिल करेगा. दूसरा क्या करेगा? ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी. बट मेन उसके लिए सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेगा पहला. दूसरा क्या करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट, जो आपने कहा वो पब्लिक इंटरेस्ट वो जरूरी है. और थर्ड इसमें होगा इट विल फिल द गैप, गुड गवर्नेंस. गुड मतलब आपका पब्लिक इंटरेस्ट या गुड गवर्नेंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो गुड गवर्नेंस. एंड लास्ट होगा आपका फिल द गैप, सर्विस
और डिलीवरी में जो गैप है उसको फिल करेगा ये। जैसे मान लो गवर्नमेंट का जो स्कीम है लोगों को नहीं मिल रहा है, तो जो सिविल सर्वेंट्स का जो फाउंडेशनल वैल्यूज है उस गैप को भरेगा, क्योंकि वो उसको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, उसको काम करने बोलेगा, सो दैट ही कैन फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस एज वेल एज द सर्विसेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले लिख लो, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस लिखो, सिविल सर्वेंट्स आर गिवन, सिविल सर्वेंट्स आर गिवन discretionary and civil servants are given discretionary and wide ranging powers. Civil servants are given discretionary and wide ranging power under the laws, comma rules, under the laws, comma rules, and in the absence of foundational values, and in the absence of foundational values, there are chances of corruptions, and in the absence of foundational values, there are chances of corruptions and abuse of power. There are chances of corruption and abuse of power. Defeating the objectives of the Constitution. Defeating the objectives of the Constitution. Next, public interest. Public interest. Public interest. A welfare state, a welfare interest, a welfare state can only be established, a welfare state can only be established when civil servants keep public interest, when civil servants keep public interest priority, when civil servants keep public interest priority and functions, priority and functions upholding values, upholding values, priority and functions upholding values such as objectivity, comma integrity and impartiality, integrity and impartiality, and impartiality. नेक्स्ट, इसी के अंदर लिख लो गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ उसी के पार्ट लिखो साइड में नीचे में, गुड गवर्नेंस। ऐसे लिखो, दिस फाउंडेशनल वैल्यूज help the civil servants, these foundational values help the civil servants in providing good governance, help the civil servants in providing good governance and fulfilling the roles of a motive, roles or motive of the civil services. Last, filling the gap, filling the gap.
लिख लीजिए, एक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, एक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, एक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स should be based on these values, should be based on these values, and this fills the gaps, and this fills the gap left by the law, this fills the gap left by the law, left by the law, 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 and make administration more effective, and make administration more effective. ठीक है, लेफ्ट बाय द, तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपका सिविल सर्वेंट्स के अंदर में होनी चाहिए। उसके अलावा ही बहुत सारी चीजें हैं जो सिविल सर्विसेज के अंदर में होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट आर द अदर थिंग्स, कुछ पॉइंट लिख लो, वो आपके उसमें नोट्स में रहेगा, बट ये पॉइंट लिख लो, उसको आप देख लो उसके अंदर से। जैसे सबसे पहला है दैट इज द, एक एक करके, अच्छा एक चीज दे कैन आस्क यू, व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सिविल सर्वेंट्स, परमानेंट सिविल सर्वेंट्स क्यों होना चाहिए, व्हाई वी नीड परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्यों नहीं रख सकते? कंटिन्यूटी होगी, यस कंटिन्यूटी होगी, और with get more experience they will bring more innovative ideas, more efficiency. अगर कंटिन्यूटी रहेगा तो they can easily judge the environment of the workplace. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बाहर में अमेरिका में बहुत सारा ऐसा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी होता है, हर जगह कॉन्ट्रैक्चुअल में यही हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है परमानेंट सिविल सर्वेंट। आपको क्वेश्चन, यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक, एक क्वेश्चन लिख लो, सबसे पहला क्वेश्चन लिख लो, व्हाई a permanent civil servants, permanent civil services, why a permanent civil services is mostly favored in developing countries, is mostly favored in developing countries। ये लिख लोगे आप लोग, डेवलपिंग कंट्रीज का एंगल डाल दिया, फिर and not in developed countries, and not in developed countries। क्यों डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों? हाँ क्योंकि सर डेवलप कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज अभी इतना जरूरी थे ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज जरूरी नहीं है ना सर कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाई रिसोर्सेज जरूरी है ही नहीं, और वैसे से सब कुछ कर रहे हैं। Developed countries usually people are intellectually developed up to a certain extent. Yes, you should point this one। डेवलप्ड कंट्रीज में ना लोग जो होते हैं वो डेवलप्ड, तो इंटेलेक्चुअली वो डेवलप्ड होते हैं। हमारे यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या राइट और अथॉरिटी है उनके पास, और अगर ये चीजें नहीं मालूम होगी तो कोई भी जो आएगा बंदा कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, वो क्या करेगा, वो लोगों को मतलब कुछ ना कुछ पढ़ा देगा और मोस्टली कोशिश करेगा बेनिफिट प्रॉफिट करने का अपना, जबकि सिविल सर्वेंट्स वो भी करेंगे बट लॉन्ग टर्म में करेंगे, तो एटलीस्ट लोगों की जो चीज है वो फुलफिल होगा, जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल में नहीं हो सकता। आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर लोग ही अवेयर्ड हैं, तो वो कभी भी अपना लॉस नहीं होने देंगे, और यहाँ पर लोगों का मालूम ही नहीं उनके क्या अधिकार है, तो ऑब्वियस बात है दे आर नॉट गोइंग टू सी ना, तो उसके लिए भी दिक्कत होगा। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा कौन सा फैक्टर है, व्हाट आर द सेकंड फैक्टर्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट? Political leaders of developing countries are usually
not educated enough. So long term, the permanent civil servants, they would be qualified enough to guide them. ये भी सही है, ठीक है। तो दिस 2 to 3 पॉइंट्स आपको डाल के लिख सकते हो। ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, अगर आएगा तो 4-5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स, ठीक है, दोनों तीनों समझ में आया। और तीसरा जो और एक पॉइंट डाल सकते हो कि सिविल सर्विसेज का जो मेन मोटिव होता है हमारे यहाँ, मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया होगा कल कि एक जैसे कि मान लो एक स्टीवर्डनेस हमने बताया था, स्टीवर्डशिप बताया था ना, क्या होता है स्टीवर्डशिप, कि किसी भी एरिया को लीडरशिप मतलब वो काम करना एक्टिव के थ्रू, रिसोर्सेस कम है ना, रिसोर्सेस कम होगा तो उसको इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी होता है, और इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। अगर मान लो रिसोर्सेज आपके पास बहुत है, जैसे इंडिया में बजट होता है ना, बजट वी यूज्ड टू पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अमेरिका में सुने होगा बजट, नहीं सुना होगा, क्यों? तो जब जरूरत है निकाल लेता होगा, मतलब कांग्रेस से कुछ पास करवाना, अरे बिल पास करवाते हैं वो लोग, बट नॉट द बजट। एक फिक्स अमाउंट नहीं डालते, इतना करोड़ का बजट डाला, ऐसा कुछ कंसेप्ट उनके पास नहीं है। सैलरी पास करवाना ठीक है, चेक साइन करवा लिया, कांग्रेस से पास करवाने का मतलब चेक साइन करवाना है। और कभी कभी कांग्रेस को गुस्सा आ जाता, नहीं करेंगे जाओ, सैलरी रोक दिया था सबका एक बार। तो ये क्यों? क्योंकि इंडिया, ये डेवलपिंग कंट्री से क्या होता है, रिसोर्सेस लिमिटेड है और आपके पास इफिशिएंट पर्सन चाहिए जो लिमिटेड रिसोर्सेस को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और वो ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। इसके चलते भी आपको परमानेंट सिविल सर्वेंट्स चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये भी है कि आप सिविल सर्वेंट्स मतलब डेवलपिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है बहुत सारी चीजें, तो आप वाई टू थिंक, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, पॉइंट लिख लो एक पॉइंट, व्हाई परमानेंट सिविल सर्वेंट्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहला, परमानेंट सिविल सर्विसेज आर एन एब्सोल्यूट necessity to carry on the numerous governmental activities, full stop. These are more necessary because political executives may change after periodical elections. These are more necessary as political executive may change after periodical elections, and a civil services provide continuity and stability in the country's governance, ठीक है। ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं, ये कब आप लिखोगे, इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन आ गया कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का, तो वो जो पॉइंट हमने बोला, बट व्हाई इंडिया रिक्वायर्स परमानेंट सिविल सर्विसेज, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो हर 5 साल में चेंज हो जाती है, तो पॉलिसी का कंटिन्यूटी कैसे आएगा, तो पॉलिसी का कंटिन्यूटी के लिए परमानेंट आपका एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, तो दैट वाज द दिस सिविल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट, civil servants are permanent, continuous, and reliable, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एंड रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा कुछ लिख लो आप लोग, जो दीज आर यू कैन खुद भी आप लिख सकते हो क्या क्या है, या नोट्स में रहेगा। सबसे पहला, इंपॉर्टेंट कमांडमेंट्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, COMMAND कमांडमेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, या सिविल सर्वेंट्स।
उनके अंदर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हाँ, ये कमांडमेंट से बोले तो यही पॉइंट डालना। सबसे पहला टाइमली एंड प्रॉम्प्ट सर्विस, टाइमली एंड प्रॉम्प्ट सर्विस, टाइमली एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज। दूसरा मिनिमम रेड टेप एंड फॉर्म्स टू फिल, मिनिमम रेड टेप एंड फॉर्म्स टू फिल। मिनिमम रेड टेप एंड फॉर्म्स टू फिल। नेक्स्ट courteous behavior, courteous behavior, minimum waiting time, minimum waiting time. Next good ethical values, good ethical values. Next minimizations of arbitrariness, minimization of arbitrariness, arbitrariness. Next minimum visits to multiple offices, minimum visit to multiple offices, minimum visit to multiple offices. Next prompt information of delay, prompt information of delay, comma waiting time etc, delay comma waiting time etc. Next prompt disposal of cases, prompt disposal of cases. Next promoting the values of character efficiency, promoting the values of character efficiency and work efficiency, promoting the values of character efficiency and work efficiency. Next practice ethics in administration, practice ethics in administration to inject good governance, practice ethics in administration to inject good governance. Love for the citizen, love for the citizen. Selfless services, selfless services. Next performance of duty without attachment, performance of duty without attachment. एक्सेट्रा। एक और लिख लो, ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, मतलब लेस एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट, पब्लिक का ही पैसा जाना चाहिए, नहीं कि पब्लिक का पैसा है किसी का पैसा नहीं है। ठीक है, ये कुछ नेक्स्ट एक दो चीजें और लिख लो, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी ये उनके अंदर में होनी चाहिए। करेज होना चाहिए, वो हमने लिखवाया है करेज। डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, दे शुड बी डिसिप्लिन्ड। तो ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिसिप्लिन वगैरह। नेक्स्ट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। एक बार देख लो, कोई डाउट तो नहीं है इधर में यहां तक, उससे पहले चलो
ठीक है, समझ में? हाँ सर, प्रॉम्प्ट मीन, हाँ प्रॉम्प्ट मीन्स भी है, वो भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रिटी के ऊपर में। देखो इंटीग्रिटी आमतौर पे, व्हाट इज इंटीग्रिटी ऐसे? इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में तो हाँ नहीं, कैसे नहीं ऑनेस्टी में डिफरेंस है? सिमिलर कैसे? इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं? वीरेंद्र है क्या? एनीबॉडी, व्हाट इज इंटीग्रिटी? आपके हिस्ट्री वाले सर पूरा पेन को ब्रश बना देते हैं मंजन। अरे बोलना मत आप लोग, ठीक है, आप लोग को भरोसा नहीं है। मतलब सर को मोटा मोटा डिजाइन बनाना होता है ना, हमको तो खाली लिखना होता है। पॉलिटिकल साइंस में कहाँ डिजाइन बनाएंगे? क्या होता है इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपका जो जबान है और आपके जो करतूत है दोनों एक ही जैसे होने चाहिए। मतलब INTEGRITY, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल सा मतलब है आपका एक्शन आपके वर्ड से मैच होने चाहिए, ठीक है। जबकि ऑनेस्टी क्या होती है? सुप्रीम, अच्छा वाला चीज। इंटीग्रिटी अच्छा वाला चीज नहीं बोलता है, ये क्या बोलता है कि भैया आप जो हो, ही इज अ वर्ड, मतलब ही इज इंटीग्रिटी, ही हैज हाई इंटीग्रिटी, मतलब हाँ जबान का पक्का है वो। चाहे आप गुंडे हो, यू आर ए दादा एरिया का डॉन एंड यू सेड दैट यस आई एम गोइंग टू कम एट योर प्लेस ऑफ अदर गुंडास, देन ही विल गो एट हिज प्लेस इन दैट पर्टिकुलर टाइम। जबान का पक्का, दैट इज द इंटीग्रिटी। ये जरूरी है पहली चीज। इंटीग्रिटी हर एक सिविल सर्वेंट्स के लिए जरूरी है। और अगर आपके, हाँ इंटीग्रिटी मींस कमिटमेंट, आई थिंक, हाँ कमिटमेंट ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं, कमिटमेंट भी कह सकते हो इसको। अपने जबान का पक्का होने का मतलब कमिटमेंट होना, किसी वर्ड, अपने वर्ड के प्रति कमिटमेंट होना, दैट इज द इंटीग्रिटी। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई पर्सन एक सिविल सर्वेंट्स के लिए इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विदाउट इंटीग्रिटी एक सिविल सर्वेंट्स का अधिकतर वैल्यू नहीं होगा। क्योंकि एक सिविल, जैसे मान लो एक IAS ऑफिसर कोई जाके कुछ बोलता है, तो ये नहीं कि बैक ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वही बोले जो वो कर सकता है, वो ना बोले जो नहीं कर सकता है। इसे देखो कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो होते हैं कोई भी चीज जल्दी ऑन स्पॉट डिसीजन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि पॉलिटिशियंस हमको हैंडल करना है। वो तो पॉलिटिशियन आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल देंगे, क्या कर लोगे? समझ में आ रहा है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी इंटीग्रिटी। थोड़ा सा लिख लो, देखो इंटीग्रिटी मीन्स वेयर the word matches the actions. Integrity means where the word matches the action and whose behavior mirror their values. And their honesty and ethics can be trusted unconditionally. Their honesty and ethics can be trusted unconditionally. Full stop. A person with high integrity honors their commitment and they are mostly dependable.
full stop. These peoples are known for doing right things for the right reason and at the right time. These people Are known for doing right things for the right reasons, and at the right time. And they are never right reason and at the right time. Full stop. They are never influenced by pressure and temptations. Pressure and temptations. They are never Influenced by the pressure and temptations. ठीक है। आमतौर पे इंटीग्रिटी के 4 स्टेप्स या 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है। सबसे पहला, अगर मानो वो इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 राइट कोर्स ऑफ एक्शन, राइट कोर्स ऑफ एक्शन, या राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट या एक्शन, कुछ भी लिख लो, कंडक्ट। ठीक है। दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी, CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी। ठीक है। तीसरा है ओपन स्टैंड, एंड फोर्थ है रिजल्ट ओरिएंटेड, ये 4 चीजें। चार स्टेप होते हैं इसके, इन लोगों के। सबसे पहला राइट कोर्स ऑफ एक्शन, कंडक्ट, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा ओपन स्टैंड, एंड फोर्थ जो है रिजल्ट ओरिएंटेड। सबसे पहला क्या होता है इंटीग्रिटी में, राइट कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना पड़ता है, राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सही होने चाहिए। अब वो सही उस फील्ड के हिसाब से होने चाहिए, जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड के हिसाब से सही होना चाहिए। मतलब अगर आप चोर हो तो चोरी के हिसाब से सही चीज होना चाहिए। अगर आप कोई अच्छे इंसान हो तो उसके हिसाब, जिस प्रोफेशन में हो उसके हिसाब से आप इंटीग्रिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, जिस चीज के लिए हो, ये नहीं कि अभी इंटीग्रिटी हो, कल 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 कुछ ज्यादा पैसा मिल गया तो उस समय चोर बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा हो ओपन स्टैंड आपके पास रहना चाहिए, खुला। ठीक है, ये है हमारा। इट शुड नॉट बी लाइक अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और, अंदर में कुछ और सोच रहे हैं, बाहर में हाँ सब सही है, सब है। जैसे कि 3 वो उससे बोलता है ना, एक फिल्म जो आई थी आमिर खान का, जो एलियन रहता है, पीके, उसमें बोलता है कि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बोल रहा है और चेहरे का एक्सप्रेशन अलग अलग है। जैसे बता दो ना, वो वाला ठीक है वाला, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है वही दिखना चाहिए, ये नहीं कि कुछ और अंदर में कुछ और। एंड लास्ट आता है रिजल्ट ओरिएंटेड, आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, लिख लो सबसे पहला, a person with high integrity always choose right course of conduct. A person with high integrity always choose a right course of conduct. Always choose a right course of conduct. दूसरा
acting consistently with that choice, acting consistently with that choice, even if it is inconvenient, acting consistently with that choice, even if that is inconvenient, even if that is inconvenient. Next, third, openly declaring where one stand, openly declaring where one stand. And last, one should uphold, the results of one's action. One should uphold the results of one's action. Results of one's actions. ठीक है, तो दीज आर द कुछ इंटीग्रिटी के प्रोविजंस। ठीक है, चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।